तेजस क्यों नाकाम हुआ? तेजस का वो त्यारा जिसका ऑयल लीक होते हुए दुबई के एयर शो में 2 दिन पहले हमने बात की, पूरी दुनिया ने देखा, उसी त्यारे को क्यों उड़ाया गया? और एक ऐसा पायलट जो इंडियन एयरफोर्स के अंदर बहुत ज्यादा आप इम्तियाजी, जो टॉपर था, 140 करोड़ इंडियन में एक टैलेंट था, एक जीनियस था, उस पायलट को, विक्रम सिंह को, अपनी सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। तेजस का ये त्यारा दुबई एयर शो में जब गिरा है, क्या क्या चीजें थी जो पहले पिन पॉइंट हो चुकी थी और इस त्यारे की गिरने की हिस्ट्री क्या है, आज इस पर बात करेंगे। मैं जुल्फिकार शेख आपको खुशामदीद कहता हूं। तेजस एक इंडिया का वो प्रोजेक्ट है जो 1983 में शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया 2200 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज में, और आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये 32,000 करोड़ रुपए इंडियन, 32,000 करोड़ रुपए इंडियन का प्रोजेक्ट है। इस तेजस के प्रोजेक्ट ने आज तक इंडिया को सिवाय बदनामी के, सिवाय शर्मिंदगी के और जानी नुकसान के और कुछ नहीं दिया। और मैं सलूट करता हूं विंग कमांडर विक्रम सिंह को, जिन्होंने आखिरी हद तक इंडिया की इज्जत बचाने के लिए, इंडिया की बेइज्जती न हो, वो उस त्यारे में मौजूद रहा। और पूरी दुनिया की आंखों ने देखा कि दुबई एयर शो में यह त्यारा किस तरह गिरकर तबाह हुआ। तेजस को 2015 में इंडियन एयरफोर्स के हवाले किया गया था और इंडियन एयरफोर्स ने इसको लेने से बहुत हिचकिचाहट का इजहार किया था, क्योंकि कहानी जो है वो सियासत को फौज के अंदर घुसाने की है। मोदी अपनी सियासत करते हैं फौज के नाम पर, और फौज के नाम पर सियासत के साथ साथ मोदी के यार दोस्त दिहाड़ियां भी लगाते हैं। तेजस को जब मकामी तौर पर बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इसमें 50% से ज़्यादा चीज़ें जो है वो मकामी तौर पर तैयार होगी और लगेंगी, ये मकामी तौर पर अपने उन दोस्तों को नवाजा गया था जिसके ऊपर इंडियन एयर चीफ कई दफ़ा चीख चुके हैं। वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिल रही जो स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। इस तेजस की जो गिरा है दुबई एयर शो में, इसकी वजह से दुबई एयर शो बंद कर दिया गया। ये एक ऐसी कहानी है जो साफ नजर आ रही है कि कसूरवार कौन है। एक तेजस त्यारा जो इस एयर शो में लाया गया, 17 से 21 नवंबर तक ये दुबई का एयर शो होना था। इस तेजस को जब खड़ा किया गया तो पूरी दुनिया की आंखों ने देखा कि उसका त्यारे का हाइड्रोलिक ऑयल लीक हो रहा था, और उस हाइड्रोलिक ऑयल की लीकेज को रोकने के लिए नीचे शॉपिंग बैग रखे गए थे। और फिर इस खराबी, इतनी बड़ी हाइड्रोलिक इंजन की खराबी के बावजूद उस त्यारे को वहीं पे रखा गया और उसी को एयर शो में इस्तेमाल क्यों किया गया? वजह फिर कि इज्जत बचाओ प्रोग्राम, सेफ्टी मेजर नहीं लिए गए और ये कहा गया कि ये इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम का लीकेज है, ईसीएस का। और पूरी दुनिया के एरोनॉटिकल साइंस के जो एक्सपर्ट थे वो हैरान थे कि कभी भी ईसीएस से इतना तेल नहीं निकलता। वही तेजस त्यारा वहां पर मौजूद था और आज उसको एयर शो में परफॉर्म करना था। सबसे बेहतरीन इंडियन फोर्स के पायलट, इंडियन एयरफोर्स के पायलट, विंग कमांडर विक्रम सिंह, टॉपर अपने बैच के, तरबियती कोर्स एक्स्ट्रा किए हुए हैं। एक ऐसा पायलट जिसको आप कहें कि वो पिछली 5, 6, 7, 8, 10 सालों में सबसे ज्यादा अपनी पेशा वराना तौर पर प्रोफेशनल लाइफ में सबसे टॉपर है, उसको लाया गया और कुर्बानी का बकरा बनाया गया। उस जहाज में बिठाया गया जिसका तेल लीक होता हुआ पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। उसी जहाज में उसी को बिठाकर जब एयर शो के लिए रवाना किया गया तो पूरी दुनिया देख रही थी कि उस माई के लाम विक्रम सिंह, मैं उसको सलाम करता हूं कि उस बेचारे ने अपने मुल्क की इज्जत बचाने के लिए, उन व्यापारियों की इज्जत बचाने के लिए जिन्होंने अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई है, उन सियासतदानों की इज्जत बचाने के लिए जो फौज के अंदर सियासत के नाम पर एंटी पाकिस्तानिज्म बेचकर अपनी सियासी दुकानदारी चमकाते हैं, उन लोगों के लिए जो किसी न किसी तरह उन फौजियों की जानों से खेलते हैं जो वाकई दिली तौर पर अपनी हिंदुस्तान, उनकी तो उनके लिए वो एक मादरे वतन है, वो उसकी जान की अपनी जान जो है वो उसके लिए देने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। और यही विक्रम सिंह विंग कमांडर ने किया। वो विंग कमांडर आखिरी दम तक दुबई एयर शो के दौरान उसने कोशिश की वो इस तेजस को कंट्रोल कर ले, लेकिन उस तेजस का इंजन जिस तरह ऑयल लीक कर रहा था किस तरह कंट्रोल करता, और उसने इजेक्ट नहीं किया। जो दूसरी चीज़ इस दुबई एयर शो के अंदर ये नोट की गई वो ये थी कि शुक्र है कि ये आबादी वाली साइड पे, उस साइड पर नहीं गिरा जिधर रिहाइशें थी। और दुबई के अंदर एक बहुत गुंजान आबादी है और अगर ये कहीं आबादी की तरफ गिरता तो ये नुकसान बढ़ सकता था। अब इंक्वायरी की बातें हो रही हैं, इंक्वायरी कमेटियाँ बन रही हैं। ये कोई नहीं कह रहा कि जब ये तेजस आया था, इस तेजस को भेजा किसने था और इस तेजस के ख़राब होने पर किसी ने क्यों कोई काम नहीं किया, किसी ने इस तेजस के लिए
वो कहे ना वो जो क्वालिटी चेक है वो क्यों नहीं किए। और आपको मैं ये बताता चलूँ, किसी भी एयर शो के अंदर वो जहाज़ भेजा जाता है जो आपका 10 दफ़ा रीचेक होता है, यानी ये 10 दफ़ा रीचेक जहाज़ था। इसका ये हाल है तो बाकी तेजस का क्या हाल होगा। 1 मिनट के अंदर तेजस बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के शेयर बिल्कुल गिर गए। उन शेयर्स के गिरने के बाद अब वो टके टोकरी हो गया है। अब कौन जवाबदेह होगा इस पर तो इंक्वायरी होगी, लेकिन ये भी सोचना ज़रूरी है कि इस तेजस को बनाने वाली कंपनी के अंदर किस 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 के शेयर्स हैं और कौन सी कंपनियां हैं जो मोदी की फंडिंग करती रही, फाइनेंस करती रही और उनको उसके बदले इस तेजस बनाने के ज़रिए अरबों रुपए, मतलब 32,000 करोड़ इंडियन रुपीस, जो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर डबल हो जाते हैं, तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। उन इंडियन रुपीस को जो है वो इस तेजस के अंदर सर्व किया गया। और मैं तो इतना कह सकता हूँ कि इस तेजस के लिए जितनी भी कहा जाए, उस पायलट को जितना सलूट पेश किया जाए बिल्कुल कम होगा। और अब ये सामने आ गया कि तेजस जो है अब वो कितना एक वायबल प्रोजेक्ट है। और अब मुझे मई की जंग के बाद अब इंडियन एयरफोर्स पर तरस आने लग गया, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो है वो अब ऐसी एयरफोर्स बन गई है जिसके पास ना तो इक्विपमेंट क्लास का है, ना ही उसके पास कोई चीज़ क्लास की है, और उनको बिल्कुल सियासी मकासद के लिए झोंक दिया जाता है, फूंक दिया जाता है उस तरफ जहां उनके लिए अपनी जान देकर भी इंडिया की इज्जत नहीं बचती। तेजस का ये त्यारा पहला नहीं गिरा। 2024 के अंदर राजस्थान के जैसलमेर के अंदर इसकी एक तरबियती फ़्लाइट गिरी थी। इसी तरह 2021 के अंदर भी ये राजस्थान में एक जो आजमाइशी फ़्लाइट थी वो गिरी थी। सो तेजस त्यारे गिरने की एक हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री मौजूद है। और ये हिस्ट्री पता नहीं अब कितने मुस्तकबिल में कितने इंडियन एयरफोर्स के कितने पायलट जो टैलेंटेड होंगे, जिनका नाम होगा, उनकी कुर्बानी अभी और मज़ीद लेगी। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।